अब जब आपका ये ऑडियंस और इन ऑडियंस को ये दिखने वाले ऐड जब आपके रेडी हो जाएंगे, तो आप सिंपल थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको कॉपी वन ही रखना है और डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए। अब हम करने वाले हैं मल्टीपल एड सेट की सेटिंग, ताकि हम मल्टीपल ऑडियंस को टेस्ट कर सकें। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये कॉपी हो चुका है, मतलब मैं ये वाला जो आपका ओरिजिनल था और ये वाला जस्ट है ये डुप्लीकेट हुआ है। तो डुप्लीकेट वाले को आप ये कॉपी को कट करके यहाँ पे इंटरेस्ट था, अब इंटरेस्ट के साथ प्लस करके यहाँ पे आप कर लो बिहेवियर और कॉलम को बंद कर दो। मतलब इससे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। एग्जांपल देखिए, अभी आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे जिन ऑडियंस को आपने टारगेट किया था, मैं इसके ऑडियंस को हमने सेव नहीं किया था, तो मैं इसके एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले वाले जो सेक्शन में था हमने सब में डेमोग्राफिक लिया था, और डेमोग्राफिक के अंदर एक भी जगह पे कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं आया था। तो इसका मैं आपको पीडीएफ लिस्ट दे दूंगा गाइस, आप डिजिटल प्रोडक्ट वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपने डेमोग्राफिक के अंदर आपने लिया था इंटरेस्ट, राइट, और इंटरेस्ट के अंदर अभी यहाँ पे अगर आप टोटल ऑडियंस देखते हो तो यहाँ पे ऑडियंस अभी आपको दिखा रही 30,000 टू 36,000, ये आपकी राइट ऑडियंस है। बट अभी आपको इसमें एक डेमोग्राफिक के अंदर आपको एक चीज़ और ऐड कर देनी है, जैसे पेरेंट्स। आप जैसे पेरेंट्स टाइप करोगे तो पेरेंट्स ऑल आ जाएंगे, आप इन्हें पेरेंट्स ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। पेरेंट्स को इसके लिए सेलेक्ट करना होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे फेसबुक यूजर्स अपने प्रोफाइल के अंदर वो अपना जॉब टाइटल या वो अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप या अपना जो एक डेजिग्नेशन होता है वो नहीं डालना, वो डालते ही नहीं है वहाँ पे। तो होता है क्या, इससे आप उन पेरेंट्स को मिस कर दोगे जो एक अच्छी स्पेसिफिक पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो इसको पेरेंट्स को ऐड करने से बेनिफिट क्या होता है, जैसे आपने पेरेंट्स को ऐड किया तो गाइस देखो अभी हमारा ऑडियंस का साइज 13 लाख से 15 लाख हो गया। अब होगा क्या, अब इसके अंदर ध्यान से देखिए, आपने पहले डेमोग्राफिक ऐड किया, डेमोग्राफिक ऐड करने के बाद आपने इंटरेस्ट आपने ऐड किया, इंटरेस्ट ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे डिफाइन फर्दर पे अगेन आपको इसे और फिल्टर करना है, क्योंकि हमने इसमें बिहेवियर भी लेना है। तो डिफाइन फर्दर पे क्लिक कर दो, यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, बिहेवियर लेना है। तो यहाँ पे आप खाली ट्रैवल लिख के डाल दो, ट्रैवल लिखोगे तो फ्रिक्वेंट ट्रैवल, यहाँ पे देखो बिहेवियर आ गया, आप इसे सेलेक्ट करें और उसके बाद में अगेन यहाँ पे आप ट्रैवल सेलेक्ट करो या ट्रैवल आप खाली ट्रैवल लिख दो। ट्रैवल लिखने के बाद यहाँ पे आएगा फ्रिक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल बिहेवियर, इसे आप सेलेक्ट करो। बहुत सारे रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स चाहते हैं ना कि उनके एड्स उन लोगों को दिखे जो एनआरआई कस्टमर हो, तो जो भी इंटरनेशनल फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग करते रहते हैं उन्हें अगर आप ऐड दिखाते हो तो वही आपके मेन एनआरआई कस्टमर्स होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको और कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना है, खाली यहाँ पे आप लिख लो हाई वैल्यू गुड्स। हाई वैल्यू गुड्स खाली आप यहाँ पे टाइप करो तो यहाँ पे लिख कर आएगा पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। मतलब मेटा को बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे कौन कौन से ऑडियंस है जो बहुत लग्जरी गुड्स या हाई वैल्यू गुड्स को परचेज करती है। तो आप सिंपल उस पर क्लिक कर लो और इस पर क्लिक करने के बाद इसका एक मिड वैल्यू भी आता है, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर मिड वैल्यू एंड हाई वैल्यू गुड्स। तो ये दोनों को आप सिलेक्ट कर लो। अब इतना फिल्टर होने के बाद अभी यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे अभी आप ऑडियंस का साइज देखिए, अभी 13 लाख से 15 लाख ऑडियंस यहाँ पे अभी भी है। तो यहाँ पे होता क्या है, अभी आपने पहले ये ऑडियंस को टेस्ट किया जिसमें सिर्फ डेमो प्लस इंटरेस्ट है, अभी आपने डेमो इंटरेस्ट और बिहेवियर वाली ऑडियंस को लिया जो अभी आपका ये एड सेट जो भी आपका बना हुआ है। इसके बाद में इन ऑडियंस को भी ये तीनों ऐड दिखने वाला है। अभी आपका दो ऑडियंस का एक मल्टीपल एड सेट अभी जो हमने बनाना स्टार्ट किया है, इसमें भी हमने दो ऑडियंस को बना लिया है। अभी इसमें दो ऑडियंस आपकी और बनेगी, वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप इस प्लस ये वापस से आप थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, या फिर इस पे मत कीजिए, आपका सिर्फ डेमो और इंटरेस्ट वाला जो ऑप्शन है ना, इस पे आप थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आप खाली डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए और इसको कॉपी वन ही रहने दीजिए और डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए। ओके, अभी देखो इसका डुप्लीकेट हो गया, किसका, ये जो नीचे वाला था ना
इसका डुप्लीकेट हो गया है, क्योंकि अभी इस पे आप है ना, इसे आप हटाइए, यहाँ पे आपका ऐड है ना डेमो प्लस बिहेवियर, डेमो प्लस बिहेवियर पे आप अभी ऐड दिखाइए। आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपका सिर्फ डेमोग्राफिक होना चाहिए और डेमोग्राफिक के अंदर बिहेवियर होना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप आ जाइए, ये इंटरेस्ट वाला जो सेक्शन है इसे आप कम्प्लीटली डिलीट कर दीजिए। यहाँ से आपको ये जो कैंसर का मार्क दिख रहा है, कैंसर के मार्क पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे आप देखो टोटल ऑडियंस कितनी है, 36,000 है। अभी ये थोड़े टाइम में फिल्टर हो जाएगी, बिकॉज अभी हमने यहाँ से वो निकाल दिया। और याद रखिए इसके अंदर भी आपने ना पेरेंट्स नहीं ऐड किया था, तो यहाँ पे भी आप क्या करें, इस डेमोग्राफिक के अंदर भी यहाँ पे भी आप कई पेरेंट्स ऐड कर दीजिए। पहले पेरेंट्स, पेरेंट्स और पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ऑडियंस का साइज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, देख रहे हो आप, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस जो हो गई वो 17 लाख से 20 लाख हो चुकी है। अब 17 लाख से 20 लाख के अंदर अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें अब इंटरेस्ट नहीं लेना है, अब हमें सिर्फ लेना है बिहेवियर। तो डिफाइन फर्दर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे खाली आप टाइप कीजिए ट्रैवल, तो फ्रीक्वेंट ट्रैवल बिहेवियर पे क्लिक कर दीजिए और अगेन फ्रीक्वेंट ट्रैवल इंटरनेशनल। ओके, ये देखो फ्रीक्वेंट ट्रैवल इंटरनेशनल, इसे भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था हाई वैल्यू गुड्स, तो यहाँ पे आप खाली हाई वैल्यू गुड्स खाली इतना टाइप कीजिए, आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स, इसे भी सेलेक्ट कर ले। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप खाली यहाँ पे ही खाली वापस से एक बार खाली क्लिक कीजिए तो नीचे तो आ जाएगा प्रीफर पीपल इन इंडिया हु प्रीफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स बोथ, तो आप इसे भी सेलेक्ट कर दीजिए। ओके, इतना होने के बाद आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए। अभी आपके ऑडियंस का साइज यहाँ पे थोड़ा सा और कम हो गया। तो हुआ क्या, अभी आपने 3 ऑडियंस बना दिए। गाइस मेरी बात को ध्यान से समझिए, पहली जो ऑडियंस थी ये वाली, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, सबसे पहला हमने ये बनाया था। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सिर्फ आपने डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट को लिया था पहला। उसके बाद में आपने दूसरा ये ऑडियंस बनाया था, कौन सा, ये ऊपर वाला। ऊपर वाला कैसे, जैसे आपने कॉपी किया था तो वो ऊपर चला गया था। तो ये वाली ऑडियंस में क्या था, डेमोग्राफिक भी था, इंटरेस्ट भी था, प्लस बिहेवियर भी था। उसके बाद में आपने तीसरा ये बनाया। ये तीसरा कैसे बना, जब आपने इस 3 डॉट पे क्लिक करके आपने जब इसे डुप्लीकेट किया तो ये वाला बना। अब इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये वाला डेमो प्लस बिहेवियर वाला बनेगा। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने लिखा है डेमो प्लस बिहेवियर, और इसके बाद में अगर आप नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो इसमें पूरा डेमोग्राफिक है। और डेमोग्राफिक के बाद में अगर आप नीचे आओगे तो हमने इसे फिल्टर किया था, और फिल्टर करने के बाद हमने यहाँ पे डाला था बिहेवियर। ओके, तो अभी ये 3 ऑडियंस बनी है जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं, और एक ऑडियंस और बनाने वाले हैं जिसे हम मेटा के एआई पे छोड़ेंगे। होता है ना कभी कभी ऐसा कि मेटा का एआई भी आपके लिए कभी राइट ऑडियंस फाइंड कर लेता है, बट ये तो हमें पता चल जाएगा ऐड रन करने के बाद। अगेन आप इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे डुप्लीकेट पे अगेन क्लिक करोगे और अगेन डुप्लीकेट पे क्लिक कर दो। ओके, अब यहाँ पे आपने जो भी डेमोग्राफिक आपने ऐड किया था, ये डेमोग्राफिक को खाली आप कट कर दो। ओके, पहले इस डेमोग्राफिक को कट करो आप। ओके, उसके बाद में ये वाले डेमोग्राफिक को भी कट कर दो। ओके, अभी यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट है, और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस जो है वो 32 लाख टू 38,000 है। तो हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को भी यहाँ से हटा देना है, हम इसे भी नहीं रखेंगे। बिकॉज हमने सोचा ना कि ये वाला जो ऐड जो हमारा चलेगा ना, ये ऐड बगैर किसी डिटेल टारगेटिंग पे चलेगा। इस ऐड को जो ऑप्टिमाइज करेगा वो मेटा का एआई करेगा। तो फाइनली दोस्तों अभी मेरे बात को आप ध्यान से समझिए, इस कैंपेन के अंदर मैंने वो स्ट्रेटेजी फॉलो की है जो मैं अपने हर क्लाइंट के लिए करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये ऐड, ये जो इसका नाम है, ये पहले इसके ऐड के कॉपी का जो नाम है इसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे कि कौन से एड सेट से लीड आ रही है।
तो यहाँ पे भी आपको हर एड सेट के ऊपर नाम जरूर लिखना है कि आपके पास जो लीड्स आ रही है वो कौन से ऑडियंस से आ रही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसे कट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मेटा AI फाइंडर। मतलब इसके अंदर हमने क्या किया ना, इसे हमने कुछ लिखा नहीं, या तो आप इसे क्या कर दो, मेटा AI नहीं लिखो, यहाँ पे लिख दो ओपन ऑडियंस। ओपन ऑडियंस में क्या होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मेटा टारगेट करता है। तो यहाँ पे आपने इसे, अभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ एड सेट हो गए, देखो सबसे पहला ये 1, ये 2, ये 3 और नीचे वाला 4। तो टोटल अभी आपने 4 एड सेट बना दिए। 4 एड सेट आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये एड सेट वही है जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था। यही वो स्ट्रक्चर है, यही वो एक स्ट्रेटजी है जिसको मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे एड सेट 1 जिसके अंदर आपने डेमो प्लस इंटरेस्ट लिया, एड सेट 2 जहाँ पे आपने इंटरेस्ट प्लस बिहेवियर लिया, एड सेट 3 जहाँ पे डेमो इंटरेस्ट बिहेवियर आपने लिया, और एक चौथा भी हमने बनाया है जो मेटा का AI वो फाइंड करेगा आपकी राइट ऑडियंस। तो बाय द वे आपका जब एड रन हो जाएगा उसके बाद जब उस पे से रिजल्ट आना स्टार्ट होगा तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें एड सेट 1 से अच्छी लीड आ रही है, एड सेट 2 से, एड सेट 3 या एड सेट 4 से आ रही है। तो यही चीज़ को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, इस चीज़ को हमें टेस्ट करना पड़ता है। जो आपको अच्छी लीड देगा उसे हमें ऑन रखना पड़ता है, और जो अच्छी लीड नहीं दे रहा उसे हम ऑफ कर देंगे।